नमस्ते, वेलकम। थोड़ी बात सूरज की करते हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाता। मेरे पास जानकारी कम पड़ जाती है, शब्द कम पड़ जाते हैं और तो आप धीरे-धीरे इसको समझने की कोशिश करें कि सूरज में चेंज हो रहा है, भले आप किसी देश से हैं, मज़हब से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज में बदलाव हो रहा है, एम क्लास रेडिएशन, गामा रेडिएशन, सोलर फ्लैश। सीधी भाषा में कहें तो सूरज में जो रेज़ हैं, सूरज की किरणें हैं, वो अलग ढंग से आ रही हैं। उनमें चेंज है, बदलाव है और उसके कारण धरती में बदलाव हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा, मैं कोई हज़ारों साल बाद की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों साल बाद की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ ही समय में, कुछ ही 2-3 साल में या 1 साल में अचानक से यह रेडिएशन या जो फ्रीक्वेंसी सूरज से जो किरणें निकल रही हैं, एकदम से इस धरती को बदलने वाली हैं, एकदम से। और वह प्रक्रिया अभी धीरे-धीरे चल रही है और कुछ लोग जो सेंसिटिव हैं तमाम धरती में, तमाम हर देशों में हैं, हर मज़हब में हैं, सेंसिटिव हैं, वो इसको महसूस कर रहे हैं। और उससे हमारा न सिर्फ धरती बदल रही है, हमारा शरीर बदल रहा है। हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, हमारे डीएनए में, जीन कोड डीएनए या देहाती भाषा में हमारे शरीर में भीतर से चेंज हो रहा है। हमारा शरीर कार्बन बेस से क्रिस्टलीन बेस बन रहा है, यानी कि शरीर जो हमारा एक किस्म का था, एक प्रकार का था, अब वह दूसरे प्रकार का, जैसे कोई पत्थर है, यह उदाहरण मैं देता हूँ, कोई पत्थर है और वह पत्थर समझ लो आपको लगता है जड़ है, एकदम भारी है, लेकिन कोई-कोई पत्थर एकदम चमकीला है, पारदर्शी है और लाइट मार रहा है, शाइन मार रहा है, सुंदर है, तो वैसे ही आपका शरीर बदल जाएगा। तो आपको मैं यह बात कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ? क्या मुझे सब कुछ पता है? नहीं, मुझे ही खुद ही सब कुछ नहीं पता। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप जानने की कोशिश कीजिए, तो मैं भी समझने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो आपका शरीर, आपकी जो बॉडी है, फिज़िकल बॉडी है, वो बदलने वाली है और बदल रही है, मैं कहना चाहता हूँ, बदल रही है। ओके, और अभी जो परिवर्तन है वो सूक्ष्म में है और यह जो प्रोसेस है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही मज़ेदार नहीं है। यह जो प्रोसेस, जो शुरू में चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। हो सकता है शरीर में दर्द वग़ैरह या नींद में थोड़ा परिवर्तन या आपको कानों में ज़्ज़ ऐसी आवाज़ सुनाई दे, आपको कान जैसे बज रहे हों, पता नहीं क्यों। तो ये सब चीज़ें हैं। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग अनुभव होगा, किसी को अनुभव कम होगा, लेकिन जो सेंसिटिव हैं उनको अनुभव होगा, जो सेंसिटिव नहीं हैं, ओके? जो सेंसिटिव नहीं हैं, एकदम शहरी लाइफ़ में हैं। मैं ये नहीं कहता आप शहरों से एकदम सब छोड़-छाड़ के जंगलों की तरफ भागे, नहीं। शहरी लाइफ़ मतलब आप पूरे जैसे शहर ही बन गए। सिटी लाइफ़ में आपका माइंड पूरा आपको माइंड यानी पास्ट एंड फ्यूचर, आप पास्ट फ्यूचर भूतकाल भविष्यकाल में ही पूरे रम गए हैं, मन से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, बिजी हैं, मन से बिजी है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं। और मैं समझ रहा हूँ जीवन में संघर्ष है, समझ रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदलाव होने वाला है, बदलाव हो रहा है। सेंसिटिव बने, थोड़ा प्रकृति से जुड़ें, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा सूरज की तरफ। कोई दिन में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुबह शाम थोड़ा प्रकृति, थोड़ा पेड़ पौधे, थोड़ा नेचर की तरफ जुड़ें, क्योंकि जो धरती में परिवर्तन हो रहा है, सूरज से परिवर्तन हो रहा है, तो उससे आपके शरीर में परिवर्तन होगा और
आपके डीएनए में परिवर्तन होगा। आपका जो डीएनए, ऐसा कहते हैं हमारे डीएनए में जो समझ लीजिए 2-3% ही डीएनए हमारा काम करता है। अब ये अगेन साइंटिफिक चीज़ें हैं, इनको मैं सिंपल देहाती भाषा में कैसे, क्योंकि मैं एक सिंपल इंसान ही हूँ, ओके, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3% ही हमारा डीएनए काम करता है, ओके। और जो 95, 96, 97% है वह सुसुप्त है, सोया है, काम नहीं करता है या इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, और वह एक्टिव होने जा रहा है, एक्टिव होने जा रहा है। तो जो अभी तक हम अध्यात्म की बातें करते थे, या आपने देखा होगा मैं शुरू में ध्यान की बातें करता था, वह तो बढ़िया है, वह सुंदर है। लेकिन अब शरीर की बातें करते हैं कि आपका शरीर आध्यात्मिक बनने वाला है। क्रिस्टलिन बेस, जैसे पत्थर चमकीला हो जाता है, आपका शरीर चमक मारने वाला है। धीरे धीरे वो प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एक सेंट्रल सन भी है हमारी गैलेक्सी में, एक सेंट्रल सन भी है। और जैसे ये हमारा लोकल सन है, इसे आप कह सकते हैं हमारा घर का सूरज है, तो वैसे हमारी गैलेक्सी का, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, पूरे ब्रह्मांड का कोई हिसाब लगा नहीं सकता, शायद ईश्वर ही लगा सकता है, और ईश्वर तो सब में है, लेकिन फिर भी जो पूरे ब्रह्मांड का जो बाह्य स्वरूप है ईश्वर का, उसका पता हम नहीं लगा सकते। और इसमें हमें संतुष्ट भी होना चाहिए कि चलो कुछ चीज़ें हमको नहीं पता पड़ सकती, ये इतनी इतनी बड़ी, इतनी विराट है। सब कुछ जानने के लिए आपको खुद विराट बनना पड़ेगा। जैसे वो विष्णु को विराट रूप में, कृष्ण को विराट रूप में दिखाते हैं। तो खैर, हम अपने लेवल की बातें करते हैं। हमारे गैलेक्सी में एक सेंट्रल सन है, और उसमें जो परिवर्तन होता है, तो उससे इस सूरज में परिवर्तन होता है, इस सूरज में परिवर्तन होता है, तो धरती में परिवर्तन होता है। और हमारे इस गैलेक्सी में अलग अलग एडवांस रेसेस हैं। एडवांस रेसेस जैसे मनुष्य हैं, वैसे दूसरे दूसरे ग्रह में रहने वाले जो लोग हैं, एलियंस प्रजाति आप कह सकते हैं, या हमारा गैलेक्टिक परिवार बाहर का, तो वो लोग हैं। और वो लोग हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसी एडवांस हैं, ओके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, वहाँ से डाउनलोड होती है। कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड यानी बैठे बैठे वो, जैसे आप कंप्यूटर में चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड अपने माइंड से कर लेते हैं, ओके। और जो मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ वहाँ से पढ़ के, जान के, थोड़ा जो जो मुझे सही लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी अपने आप को इन चीज़ों के लिए खोलें, इन जानकारी के लिए खोलें, और जानने की कोशिश करें अलग अलग स्रोतों से भी, ओके। तो सूर्य में परिवर्तन हो रहा है। जो पुराना सिस्टम है, जो हम मेहनत करते थे, जो एकदम ऐसा लगता था कठिन जीवन है, अब जीवन वैसा होगा नहीं, ओके। जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम, समस्या यह है कि धरती में जो जो लोग, जो धरती को, जो सिस्टम को, जो सत्ता को चलाते थे, हमको लगता है नेता चलाते हैं, नेताओं के ऊपर भी हैं, ओके। तो वह नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे, और नहीं चाहते हैं कि यह परिवर्तन हो। तो इसके लिए वो आपको आर्टिफिशियल बनाना चाहते हैं, ओके। खैर, मैं आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ, अब उनके बस में नहीं है, उनके बस में नहीं है। उनके बस में होता तो ये कोरोना वगैरह में हम अभी तक लॉकडाउन में ही होते, ठीक है। तो पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ, तो आप पॉजिटिवली लें, खुश रहें, उत्सुक रहें, जोश में रहें, और थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा शांत रहें, शांत भी रहें, मेडिटेशन भी करें, पॉजिटिव रहें, और थोड़ा प्रकृति से जुड़ें, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान दें, नेचुरली हेल्दी रहने की कोशिश करें। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि आप नेचुरली हेल्दी रहें। इसके लिए आपको ये 2-3 साल में जो हुआ, ये सब
समझ लीजिए आपको, जैसे आपने देखा होगा कि जिसे कहते हैं कि 14-15 दिन आप अलग से रहें, उसके लिए कुछ शब्द यूज़ करते थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो अलग रहें, कमरे में बंद रहें, किसी से ना मिलें, है ना? तो यह सब साजिश थी, ये सब आपको कि सूरज से, प्रकृति से अलग रखने की, ताकि आप अपग्रेड ना कर पाएँ, आपके डीएनए में अपग्रेड ना हो, जो क्रिस्टलीन परिवर्तन जो आप बदलने वाले हैं अपने शरीर को, वह ना हो। ओके, और ये सब बातें हैं। तो आप जो भी सवाल हैं आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं आपको एक धीरे-धीरे टेलीग्राम चैनल से जोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें फ्रीली कह सकते हैं। यूट्यूब में देखिए, आप जो सवाल बोलते हैं यूट्यूब में सब कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाएगा और जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। यूट्यूब, गूगल, यह सब पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है, जो बदल जाएगा, जो बदल जाएगा। सो आप पॉजिटिव रहें, मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो धीरे-धीरे हम टेलीग्राम में वो सब बातें कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? इसीलिए कहते हैं सूरज सूरज से बचें, सूरज से कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, वगैरह-वगैरह। तो यह प्रोपेगेंडा ही है, यह चलाया जा रहा था। और जितना आप आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे, यानी एकदम से मशीनी जैसे अपने शरीर को चलाएंगे, पूरे कमरे में बंद रहेंगे, एसी में रहेंगे 24 घंटे, गाड़ियों में भी आप बंद रहेंगे, एसी में रहेंगे, तो उतना उतना आप आपका जो शरीर है वह इस जो चेंज जो हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का चेंज हो रहा है, वह नहीं होगा, आप में नहीं होगा। ठीक है? या आप मेडिटेशन वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, एकदम ही माइंड में है, मन में ही है, तो फिर आप इन चीज़ों को रोकेंगे। तो आपको खोलना है, अपने आप को खोलना है। सॉल्यूशन यह है कि अपने आप को खोलना है, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करनी है, वर्तमान में जिएं। जैसे ये प्रकृति वर्तमान में है, छोटे बच्चे, आपके बच्चे वर्तमान में, आपके जानवर, पेट एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, तोता जो घर में आप पालते हैं, वो वर्तमान में है। नदियाँ, ये पेड़, ये सूरज, ये वर्तमान में है। जब आप इनके साथ, इनके सानिध्य में होते हैं, तो आपको वर्तमान की स्थिति का आभास होता है। या कोई बुद्धा जैसा आपको मिल जाए, तो भी आपको वर्तमान का अनुभव होगा, एक मुक्ति का अनुभव होगा। तो थोड़ा-सा फ्री रहने की कोशिश करें। आधा घंटा, 1 घंटा, या कुछ ऐसा काम करें जिससे आप पेंटिंग वगैरह जो आपको पसंद हो, तो आप फ्री अपने आप को महसूस, जिसमें आपको एन्जॉय मिलता हो, खुशी मिलती हो। चाहे वो मेडिटेशन हो, पेंटिंग, डांसिंग हो या गार्डनिंग हो, जो भी हो। तो सूरज में परिवर्तन हो रहा है, जब आप नेचर से जुड़ेंगे तो आपके शरीर में परिवर्तन होगा, आपका डीएनए अपग्रेड होगा, स्लोली वो प्रोसेस होगी, और एकदम से नहीं होगी। एकदम से होने में आपको या मुझे समस्या हो जाएगी। आप याद करिए, महाभारत में एक सीन था, या उम, भले आप किसी भी मज़हब से हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ठीक है? तो मैं महाभारत के एक सीन की बात बता रहा था कि जो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने कहा, बस करो, मैं देख नहीं सकता, एकदम जो चकाचौंध वाली रोशनी। तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही चीज़, ऐसी ही जो कहानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वास्तविकता में होने वाला है। सोलर फ्लैश या वाइब्रेशन का परिवर्तन एकदम से भी होने वाला है, और उसमें हमारी हालत ऐसी ही होगी कि बस करो, ये मैं नहीं देख सकता, सहन नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आध्यात्म को, मन को और अपने शरीर को भी रेडी रखें। कोशिश करें नेचुरली हेल्दी होने की कोशिश करें। इसके लिए आपने देखा होगा कुछ समय में कि लगातार ये सब दवाइयाँ वगैरह, सुई वगैरह, जिनका नाम लेने पर यूट्यूब में वो वीडियो डिलीट हो जाते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करते। तो ताकि आप सेंसिटिव ना रहें, ताकि आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो भीतर के पीनियल ग्लैंड है,
जो पीनियल ग्लैंड यानी हमारे आज्ञा चक्र, हमारे जो आँखों के बीच में भीतर एक ग्लैंड होती है, तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, शरीर में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं। तो वह जब आप प्रकृति से दूर होते हैं या अपने आनंद में, प्रेम में, ध्यान में, मौज में नहीं होते, जीवन को एंजॉय नहीं करते, या एकदम से मशीनी लाइफ जीते हैं, या बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारे, तो इनसे ये, और जो आर्टिफिशियल फूड, जो हमारा आर्टिफिशियल फूड है, जो पैकेट फूड है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय कितने अच्छे से बताते हैं, तो उनको भी ज़रा आप हेल्थ के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो उसके कारण हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो समझ लीजिए बंद हो जाते हैं। जैसे खिड़की घर में है वो बंद हो जाती है, या धीरे धीरे क्लोज होने लगती है, बंद होने लगती है। तो उसको आपको खोलना है, उसको आपको खोलना है। नेचुरली हेल्दी होने की कोशिश करनी है, खुश रहने की कोशिश करनी है। कुछ लोग पूछते हैं सॉल्यूशन क्या है, खुश रहने की कोशिश करनी है। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है, भले वो 100 में से 10 में से एक चीज़ अच्छी हो रही है, उस पे फोकस करें। उसके लिए प्रभु को, ईश्वर को, गॉड को, नेचर को, जैसा भी आपका भाव है, धन्यवाद महसूस करें कि थैंक यू। तो वह चीज़ बढ़ेंगी तो धन्यवाद आपके जीवन में और बढ़ेगा। तो उस पर फोकस करें, पॉजिटिविटी पर फोकस करें। तो मैं आपको सेंट्रल सन की भी बात बता रहा था। देखिए, विषय बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, और बहुत विस्तार में है। तो सेंट्रल सन धरती पर असर सेंट्रल सन से भी होता है, वहाँ से भी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ओके, जो आप आँखों से देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें हैं। आप आसमान में देखते हैं तो आपको कुछ दिखता नहीं, तारे दिखते हैं रात में, वैसे दिन में आपको कुछ दिखता नहीं, लेकिन बहुत सारी गतिविधियाँ आसमान में हैं, क्योंकि हमारी आँखों की लिमिटेशंस हैं। ओके, लिमिटेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे यूएफओज हैं, बहुत सारे जो दूसरे ग्रह के वासी हैं, उनका आना जाना बहुत एडवांस ढंग से होता है। और या तो आप खुद एकदम एडवांस हो तब आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, या आप मशीनों से भी देख सकते हैं, एडवांस मशीनों से भी देख सकते हैं। ओके, तो आप याद कीजिए, जब, हाँ, अगर आपकी उम्र 30, 35, 40, 50 साल है, तो बचपन में, आप अपने बचपन में याद कीजिए, जब, मुझे तो याद है कि जब हम बचपन में कहीं मेले वगैरह में जाते थे तो हमको दूरबीन वगैरह खूब देखने को मिलती थी। दूरबीन आजकल वो कम देखने को मिलती है, नहीं मिलती है, जो बहुत ज़्यादा मिलती थी नहीं मिलती है, क्योंकि आप अगर अच्छी कोई दूरबीन से अगर आसमान को एक टक निहारें, देखने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ आपको दिख जाएगा। बहुत कुछ आपको दिख जाएगा। और ये साइंटिस्ट लोगों को, जैसे नासा वगैरह है, इनको सब कुछ पता है, इनको सब कुछ पता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा वो नेचुरल होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही बात है। तो आपको नेचुरल रहना है, बाहर का नेचर से और भीतर का नेचर से, दोनों नेचर से आपको जुड़ना है। और जो आपका शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, या जो डीएनए में आपका जो परिवर्तन हो रहा है, जिससे आप में अलौकिक क्षमताएं आएंगी, अलौकिक क्षमताएं, सुपर हीरोज वाली क्षमताएं, टेलीकिनेसिस, क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंस, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, यानी कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं, जो आप अभी नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जो आप अभी महसूस नहीं कर सकते। तो यह सब चीज़ें आप करेंगे, और इसके लिए मशीनी भी उपकरण भी हैं, एडवांस सिस्टम भी है, लेकिन आपके शरीर में वो क्षमताएं आएंगी, या बहुतों के शरीर में वह क्षमताएं आएंगी, जिनके बारे में हम पहले सुनते थे कि लोगों में ऐसी क्षमताएं थी। महाभारत में एक संजय था,
जो युद्ध को दूर महल से देखता था और धृष्ट राष्ट्र को बताते थे कि क्या क्या हो रहा है। तो ये सब क्षमताएं, बहुत एडवांस क्षमताएं आप में आएंगी, बहुत लंबा आप जिएंगे, बहुत लंबा आप जिएंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और आपको अपग्रेड होने के लिए नेचर मदद कर रहा है और उसे रोकने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। खैर वह सिस्टम जो लगा हुआ है वो कंट्रोल में है, तो आप चिंता ना करें, पॉजिटिव रहें, चिंता ना करें। बहुत सारे लोग जो इस साजिश में शामिल थे, इस सब बीमारी वगैरह जो चल रहा है, वो सब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है, डरने की बात नहीं है। उनको जो पॉजिटिव जो संगठन है, जो पॉजिटिव संगठन कौन है, कोई सवाल पूछते भी हैं तो यूट्यूब में सब कुछ बताया नहीं जा सकता। आप वाइट हेड्स एक नाम ध्यान में रखिए, वाइट हेड्स या क्यू, यह पी के बाद जो आता है क्यू, इस शब्द को ध्यान रखिए। जो संगठन है इसी नाम से जुड़ा हुआ है और इसमें मिलिट्री भी है। और इन्होंने जो जो भी ये बुरे काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे गलत गलत साजिश कर रहे थे, बच्चों के साथ जो गलत काम कर रहे थे, नेगेटिव एलियंस वगैरह थे, बहुत सारे नेगेटिव एलियंस भी हैं, तो उन सबको हटा दिया है या कंट्रोल में है, चीज़ें कंट्रोल में हैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल में मैं आप जुड़ेंगे तो मैं उसमें क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें फ्रीली मैं बात कर सकता हूँ। और कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ तो कोई नहीं जानता, बहुत कुछ जानते हैं, तो उनसे मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा कि आप वहाँ से जानें। अलग अलग स्रोतों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप में जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो ईश्वर आपके अंदर बैठा है, वह बाहर प्रकट हो। मैं दिल से यह चाहता हूँ। आप में जो इनफाइनाइट पोटेंशियल, जो असीमित क्षमताएं हैं, जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है, आपके डीएनए, आपके जीन कोड में वो सब चीज़ें डाली हैं, वो बाहर प्रकट हों। और यह संभव है, नेचुरली संभव है। मशीनी तौर पर कुछ कुछ चीज़ें संभव हैं, मशीनी तौर पर भी यह चीज़ें होंगी आने वाले भविष्य में कि मेड बेड वगैरह आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जिससे आप हेल्दी हो जाएंगे, बीमारी उमारी आपकी निर्मूल हो जाएगी, शरीर में जख्म वख्म चोट वोट या कुछ कम ज़्यादा है। आजकल ऑपरेशन, किसी की किडनी गायब है, किसी की कुछ दुर्घटना वगैरह से अंग में कुछ कमी है ना, तो वो सब चीज़ सही हो जाएंगी मेरे भाइयों बहनों, सब कुछ सही हो जाएगा। पॉजिटिव रहें और क्या कहें, चीज़ें बस सही चल रही हैं, स्मूथ में हैं, कंट्रोल में हैं। बस कुछ चीज़ें, एक एक दो चीज़ और कह देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप इतना समय दे नहीं पाएंगे सुनने के लिए, तो कि बीच में आने वाले समय में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, ज़रूर होंगी, जिससे आपको लगेगा जिससे आपको लगेगा कि स्वर्ग नहीं आ रहा है, कलयुग आ रहा है, नरक आ रहा है, या सब खत्म होने वाला है, विनाश होने वाला है वगैरह वगैरह, ऐसा आपको आभास होगा, महसूस होगा। तो यह एक टेम्पररी पीरियड आने वाला है, आपको पहले से बता दूं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहें। वो परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए सब चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं। कुछ कुछ कारणों से यह सब चीज़ें होने वाली हैं। आपको लगेगा कि जैसे परमाणु बम फूटने वाला है वगैरह वगैरह, ऐसा न्यूज़ में आएगा, टीवी वाले आपको आपको पता होगा कितना डराते हैं। तो यह सब चीज़ें एक बार आएंगी, ओके, और फिर उसमें कुछ ऐसा कुछ होगा कि कुछ दिनों के लिए, कुछ 10-15 दिन पूरे वर्ल्ड में, या कहीं ज़्यादा कहीं कम, कि आपके टीवी में, मोबाइल में, मतलब सब कुछ बंद हो गए। सब कुछ जो आपके टीवी में चलते हैं, न्यूज़ चलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह चलते हैं, या जो भी आप टीवी में देखते हैं, वो कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और जो चीज़ आएंगी वो ये खबरें आएंगी, कुछ अलग खबरें आएंगी, कुछ सच्चाई आएगी।
और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब कुछ आएगा। जो आप जानना चाहते हैं ये पॉजिटिव संगठन कौन सा है भाई, ये दुनिया को बचाने वाले लोग कौन से, वो सब आएगा। वो नेगेटिव लोग कौन से हैं, ये कौन लोग साजिश कर रहे थे, ये कौन लोग जो है हमें हमें बीमार करना चाहते हैं, वो सब कुछ आएगा। बच्चों के साथ क्या होता था वो सब आएगा। और जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे उनमें से बहुत लोग उम, जो असली कहानी उनकी आएगी तो आप आपका आपको लगेगा कि आपका विश्वास उठ जाएगा मानवता से। बस ये बातें हैं, ठीक है? आपको मैं एडवांस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब होने वाला है भाइयों, ये सब होने वाला है। तो एडवांस में आप जानेंगे तो आप फिर इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस आप पॉजिटिव रहें। उम, बस मैं ये कहूँगा ये सब पास हो जाएगा, ये टाइम पीरियड जो है वो पास हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कुछ समय रहेगा फिर पास हो जाएगा, कुछ दिन रहेगा फिर पास हो जाएगा। और कोई परमाणु बम नहीं फूटने वाला, ऐसी खबरें आ सकती हैं लेकिन कोई कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। फूटने होते तो कब के फूट जाते, पचासों सालों में कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये परमाणु बम फूट जाते, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है ऊपर से काम कर रही है जो इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो बस प्रभु का, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो आप कहें या प्रकृति कहें या कॉस्मोस कहें या आने वाला जो पॉजिटिव समय है उसकी मेहर कहें कि चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तमाम तकलीफ़ों के बाद भी, ठीक है? तो मिलते रहेंगे, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर लिखें और मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम में ज़्यादा बताऊँगा, तो मैं टेलीग्राम का भी एड्रेस दूँगा। धीरे-धीरे उसमें चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो उसमें डायरेक्टली कुछ बात हो सकती है। बस मिलते रहेंगे, पॉजिटिव रहें, ग्रेटफुल रहें, धन्यवाद का भाव रखें। जो भी अच्छा हो रहा है, छोटा-मोटा भी अच्छा होता है, तो उसके लिए धन्यवाद दें। तो जीवन में बहुत धन्यवाद बढ़ेगा आपको, ठीक है? सिर्फ कंप्लेन ना करें, कंप्लेन कम करें, धन्यवाद ज़्यादा करें, अवेयर रहें, जागरूक रहें, जागरूक रहें। श्रद्धा में रहें, अंधश्रद्धा में ना रहें, श्रद्धा में रहें। श्रद्धा अच्छी चीज़ है और अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से भी जागरूक होने की कोशिश करें, सत्य को जानने की कोशिश करें, उठने की कोशिश करें। इस मैट्रिक्स यानी यह जो दुनिया का माया जाल है, यह जो पुरानी व्यवस्था है उससे जगने की कोशिश करें। खुद कुछ थोड़ा पुरुषार्थ करें तो बहुत सारी मदद के हज़ारों हाथ आपको मिल जाएंगे। बहुत दुनिया में बहुत लोग जग रहे हैं, जग चुके हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे।